हेलो एवरीवन, आज हम एडोब फोटोशॉप के अंदर फर्दर टूल्स के बारे में बात करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कुछ बेसिक टूल्स के बारे में देखा था, जैसे कि सारे सिलेक्शंस टूल एंड मूव टूल, स्टैम्प क्लोन स्टैम्प टूल, और हमने ब्रश हील टूल भी देखा था अपना। तो आज हम कुछ और ज़्यादा बेसिक टूल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे आज ब्रश टूल के बारे में, ब्लर टूल, शार्पन टूल और टेक्स्ट टाइप टूल, एंड इन सब के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम इन सब टूल बार से पहले हम एक चीज़ सीखेंगे, व्हाट इज़ लेयर पैनल। तो आज हम सबसे पहले लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि लेयर क्या होती हैं, और फोटोशॉप में जो मेन काम होता है वो लेयर्स के ऊपर ही होता है। सब कुछ लेयर्स के ऊपर होता है, जितना भी काम होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं लेयर्स क्या है। तो अभी जैसे कि यहाँ पे हमारे पास लेयर पैनल दिख रहा है, मैं यहाँ पे कोई भी पैनल को मूव कर सकती हूँ, आप ये देख सकते हैं। तो अगर आपको दोबारा से मर्ज करना है तो आप इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे, क्लिक करेंगे एंड ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पे आप इसको वापस से ला सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसको लेयर पैनल को बाहर निकाल लिया है। यहाँ पे लेयर्स लिखा है, इस पैनल का नाम लेयर है। तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारे जो ये कैनवस एरिया है और वर्क स्पेस एरिया है, वहाँ पे अभी कुछ भी हमने कोई भी इमेज ओपन नहीं किया है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया है। तब हम एक काम करते हैं, इसको वापस से वहीं पे लगा देते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास लेयर पैनल है। अब मैं कोई फाइल ओपन करती हूँ, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक न्यू फाइल ही ले लेती हूँ। तो आप अपनी तरफ से कस्टम साइज़ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी साइज़ ले लीजिए, 2 to 3 इंचेस, RGB, और बैकग्राउंड कलर क्या रखना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं या बैकग्राउंड में कोई और सा कलर लेना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला कलर ले लेती हूँ एंड देन ओके कर देती हूँ। सी यहाँ पे हमारे पास अब वर्क स्पेस पे एक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। यहाँ पे रूलर्स भी उसके आ गए हैं, उसकी मतलब रूलर भी ओपन हो गया है। और यहाँ पे देखिए, आपकी जो ये लेयर है, यहाँ पे ये लेयर सिर्फ एक दिखा रहा है, क्योंकि अभी ये एक ही लेयर आई है हमारे पास वर्क स्पेस पे। और यहाँ पे जो ये लेयर दिखा रहा है वो बैकग्राउंड में ओपन हुई है, और यहाँ पे एक ताला सा बना हुआ है। ये लॉक इसलिए लग रखा है, अभी आपको मैं क्लियर करूँगी। पर आप इस इमेज को मूव करना चाहते हैं, अभी मूव नहीं होगी। ये बोल रहा है कुड नॉट यूज़ द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड। यहाँ पे हमारी जो लेयर है वो लॉक्ड है। अब इसको अनलॉक कैसे करेंगे आप लोग? या तो आप डबल क्लिक कर लीजिए इस पर, तो ये डायरेक्ट अनलॉक हो जाएगी। पर हम यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं इसका, और डुप्लीकेट करने के बाद आपको एक मिल जाता है। अगर आपको इसी लेयर को ही अनलॉक करना है तो आप डबल क्लिक करेंगे एंड जो भी नेम देना आप दे सकते हैं उसका। और बाय डिफ़ॉल्ट ये लेयर 0 ले रहा है, तो ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब लॉक हट चुका है और यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास ऊपर ऑप्शंस आ रहे हैं। चलिए इन सब के बारे में लेयर पैनल को पूरा डिस्कवर करते हैं कि ये है क्या, इसको पूरा एक्सप्लोर करते हैं करके, इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लेयर 1 और लेयर 0, इसको ज़रा डिलीट कर देते हैं हम लोग। एंड यहाँ पे हमारे पास लेयर 0। अब लेयर 0 पे कोई लॉक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं ये वाला लॉक लगाती हूँ, दिस इज़ ट्रांसपेरेंट लॉक। तो अभी जैसे कि यहाँ पे एक इमेज और ले लेते हैं, न्यू, एंड मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ले लेती हूँ एक। सी यहाँ पे मेरे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है एंड यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स हैं। अब मैं इस इमेज को मूव करती हूँ। अब ये मूव हो सकते हैं क्योंकि अब यहाँ पे लॉक नहीं लगा है। तो मैंने मूव टूल पे क्लिक किया एंड देन इसको क्लिक किया एंड ड्रैग करके मैं उसी वर्क स्पेस एरिया में लगी। अब यहाँ पे आपको एक चेंज दिख रहा होगा, जैसे ही मतलब मैं वर्क स्पेस एरिया में से ला रही हूँ तो हमारा जो वर्क स्पेस एरिया है वो हाईलाइट हो रहा है। सी हाईलाइट हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो ड्रैग होने लग गई है। एंड जैसे ही आप इसको रिलीज़ करेंगे माउस क्लिक को, तो आपकी इमेज यहाँ पे आ जाएगी। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जिससे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि ट्रांसपेरेंट लॉक क्या होता है। तो पहले तो उसको शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ आप इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म की शॉर्टकट की होती है Ctrl+T। ट्रांसफॉर्म से आप क्या कर सकते हैं, इसका साइज़ रिसाइज़ वगैरह कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। एंड यहाँ पे हमारे पास ये शिफ्ट के साथ करेंगे तो आपका ज़्यादा साइज़ होगा, अगर शिफ्ट के बिना करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से आपका साइज़ का एक सेम प्रोपोर्शन नहीं रहेगा। तो
आप लोगों को मैं कहूँगी कि आप शिफ्ट के साथ करें। एंड देन आपकी जब ये हो जाए रिसाइज तो डबल क्लिक कर दें आप इस इमेज पे। एंड ये वाली इमेज अब हो चुकी है। अब देखते हैं कि ये वाली एक नई लेयर है एंड ये वाली जो हमारे पास पुरानी थी तो उसको एक बार डिलीट कर देते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास लेयर है। आप यहाँ पे भी अगर करते हैं तो चलिए इसी पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, अगर मैं इसको लॉक कर, तो जैसे ही मैं इस आइकन पे क्लिक करती हूँ ट्रांसपेरेंट लॉक, तो यहाँ पे आपके पास एक लॉक बना गया फिर से। पर ये जो लॉक है वो उस वाले लॉक से बहुत डिफरेंस है। अभी मैं ये सारे ही लॉक की तरह काम करते हैं। ये सारे लॉक के नाम हैं, जो भी जितने भी हैं 4 लॉक्स, उनके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपेरेंट लॉक। ट्रांसपेरेंट लॉक क्या करता है, जैसे मैंने ट्रांसपेरेंट पिक्सल को लॉक किया, जैसे ही यहाँ पे तो लॉक बना गया। एंड अगर मैं ब्रश टूल लेती हूँ और फिर इसको कलर करती हूँ तो सी यहाँ पे हमारा ट्रांसपेरेंट जितने भी पिक्सल है उस पर कलर नहीं हो रहा है, पर जहाँ पर पिक्सल्स हैं वहाँ पर कलर हो रहा है। सी यहाँ पे कहीं नहीं हो रहा है, बस अंदर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रांसपेरेंट लॉक को हटा देती थोड़ी देर के लिए। अब देखिए यहाँ पे अब सब पूरे ट्रांसपेरेंट पिक्सल पे भी हो सकता है। कभी कभार आपको क्या करना होता है, ट्रांसपेरेंट पिक्सल पे नहीं काम करना होता है, सिर्फ आपको इमेज के ऊपर काम करना है जहाँ पे पिक्सल्स है, तो आपको ट्रांसपेरेंट पिक्सल लॉक का यूज़ करना पड़ता है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब नेक्स्ट वाला लॉक देख लेते हैं वो कौन सा है। तो नेक्स्ट जो लॉक है वो हमारे पास है इमेज पिक्सल लॉक। इमेज पिक्सल लॉक को जैसे ही मैं करूँगी फिर से यहाँ पे फिर से हमारे पास लॉक बना आ गया। एंड हम अब क्या करेंगे, जैसे ही मैंने ब्रश टूल लिया, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके पास ब्रश नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ पे ये जो जितनी भी इमेज है, ये जितना भी कुछ है लेयर, वो उस पर ब्रश नहीं कर सकते, पर हम उसको मूव कर सकते हैं। सी हम मूव कर सकते हैं पर यहाँ पे हम ब्रश नहीं चला सकते हैं। पर वो जो हमने पहले सबसे पहले लॉक देखा था जो बैकग्राउंड लेयर पे आता है उसमें लॉक, हम उसमें मूव भी नहीं कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ पे हम मूव कर सकते हैं इमेज को, पर यहाँ पे हम ब्रश नहीं कर सकते हैं। तो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा इमेज पिक्सल में। एंड अब बात करते हैं पोजीशन लॉक। पोजीशन लॉक क्या काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने पोजीशन लॉक लगा दिया एंड आपने ब्रश, आप इसको लॉक को लगाने के बाद आप ब्रश तो कर सकते हैं, बट आप यहाँ पे इसको इमेज को मूव नहीं कर सकते हैं। वो कैसे देख लेते हैं एक बारी। यहाँ पे मूव टूल पे गए एंड मूव करने की मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, बट ये मूव नहीं हो रहा है क्योंकि अभी मैंने इसकी पोजीशन लॉक की हुई है। एंड जैसे ही मैंने इसको लॉक से हटाऊंगी, तो यहाँ से मैं इसको मतलब डिसलेक्ट कर देती हूँ, तो यहाँ पे लॉक का आइकन हट गया। अब मैं इसको मूव कर पा रही हूँ। सी अब देखते हैं नेक्स्ट लॉक। नेक्स्ट लॉक हमारे पास एक लॉक बना है, इसको ऑल लॉक कहते हैं। मतलब जितने भी ये इनका कॉम्बिनेशन होता है, मतलब जितनी भी सारी चीज़ें इनका कॉम्बिनेशन। तो जैसे ही मैंने ये वाला लॉक लगाया तो ये क्या करेगा, ना ही मैं इस पर ब्रश कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं, ना ही मैं इस पर ब्रश कर सकती हूँ, ना ही इसे मूव कर सकती हूँ। मैं अब इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मेरी पोजीशन भी लॉक हो चुकी है, मेरे पिक्सल भी लॉक हो चुके हैं और मेरे ट्रांसपेरेंट पिक्सल भी लॉक हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 लॉक्स के बारे में हमने देख लिया। तो अभी मैं इसको हटा देती हूँ। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो बैकग्राउंड लेयर आती है उस पर यही वाला ऑल लॉक ही लगा होता है। तो आपको इसलिए इसको हटाना पड़ता है ताकि आप उस पर कुछ चेंजेस कर पाएँ। तो चलिए वापस से अपनी इमेज पे चलते हैं। यहाँ पे हमने ये लॉक्स के बारे में देख लिया। अब हम बात करते हैं ओपेसिटी एंड फिल के बारे में। तो जैसे कि मैंने ब्रश टूल लिया एंड मैंने यहाँ पे ये ब्रश किया है। सी अब यहाँ पे मैं इसका ट्रांसपेरेंसी लो करती हूँ, तो देखिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की भी लो हो रही है। मतलब ओपेसिटी लो करने के बाद, मतलब जैसे ओपेसिटी जितनी ज़्यादा बढ़ा रही ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। एंड सी ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है इमेज की, जैसे मैं इसको ओपेसिटी को कम कर रही हूँ। अब इसको 100% रखते हैं और मैं फिल के साथ चेंज करती हूँ, तो फिल भी वही काम कर रहा है। अब अभी आपको डिफरेंस नहीं समझ आ रहा होगा, तो अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं। आपको दोनों के काम समझ में आ गया, मतलब दोनों की ट्रांसपेरेंसी जो है मतलब कम कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी जो भी पिक्सल्स की है वो कितने ट्रांसपेरेंट होने चाहिए वो काम कर रहा है फिल एंड ओपेसिटी। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ओपेसिटी एंड फिल।
तो उसके लिए हम एक इमेज ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ये पेंसिल्स की इमेज। मैंने ये इमेज ली एंड यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ये वाला एरिया मैजिक पेन टूल से सेलेक्ट कर लेती हूँ। मेरे अभी टॉलरेंस बहुत ज़्यादा हाई है, टॉलरेंस को कम करते हैं। एंड कंटिन्यूअस ऑन है, करेक्ट। एंड टॉलरेंस को थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सा ठीक आया है, तो चलिए इसी को देख लेते हैं। तो अब ये थोड़ा सा ठीक है हमारे पास। अब ये जो इमेज है हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को ज़रा इन्वर्ट कर लेते हैं। सेलेक्शन को सेलेक्ट पे जाएंगे, इन्वर्स करेंगे, तो यहाँ पे अब ये वाली पेंसिल सेलेक्ट हो गया। हमने किया सेलेक्ट किया था क्योंकि मेरे पास ये ज़्यादा इजी था सेलेक्ट करना एज़ कम्पेयर टू इसको। अभी एक काम करते हैं, हम यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर लॉक्ड है, इसको ज़रा मैं डुप्लीकेट कर लेती हूँ लेयर को और इस पे काम करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मेरे पास मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है एंड सेलेक्ट करने के बाद मैं एक काम करती हूँ, इसको निकाल लेती हूँ यहाँ से एंड दोबारा से इसको न्यू लेयर पे पेस्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या काम करते हैं हम लोग, अब मैंने ये वाली पेंसिल्स ली है और मैंने इस वाली लेयर पे मुझे ड्रॉप शेडो करनी है। मैं डबल क्लिक करूँगी इस पर, तो मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गया है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे स्ट्रोक ले लेती हूँ और इसका स्ट्रोक का साइज़ बढ़ा देती हूँ, इतना रहने देते हैं हम लोग। स्ट्रोक का साइज़ बढ़ा देते हैं और ओपेसिटी इतनी रख देते हैं एंड मैं इसको ओके कर देती हूँ। तो मैंने इसमें इफ़ेक्ट डाल दिया है स्ट्रोक का। अब इफ़ेक्ट डालने के बाद स्ट्रोक का अब देखते हैं हम ओपेसिटी इसकी, इस वाली लेयर की हम लोग ओपेसिटी कम करके देखते हैं। तो जैसे ही मैं इसकी ओपेसिटी कम करूँगी तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रोक है उसकी भी ओपेसिटी कम डाउन होती जा रही है। सी जैसी अगर मैं इसको ओपेसिटी को बढ़ाऊँगी तो इसके अब ये पूरा अच्छे से दिख रहा है, पर फिल के साथ इसके साथ थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। जैसे ही मैं फिल जैसे ही मैं कम करूँगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 57 किया, तो सी इमेज जो थी उसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम हो रही है। यहाँ पे इफ़ेक्ट की जो ट्रांसपेरेंसी है वो नहीं है, जो इफ़ेक्ट था जैसा था वैसे ही लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसलिए फिल का यूज़ करते हैं। तो आपको एक दो एग्जांपल और दिखा देती हूँ मैं। सी यहाँ पे इमेज का थोड़ा सा कम हो गया है ट्रांसपेरेंसी, बाकी तो वैसा ही है सब कुछ। सी आपको फिल का समझ में आ गया होगा। एक और इमेज के साथ एक बार हम एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। बल इमेज के साथ नहीं, हम टेक्स्ट के साथ करते हैं। ये मैं बिट लिख देती हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको इस लेयर पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ड्रॉप शेडो का डाल देती हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा सा पास, कलर चेंज कर लेते हैं। कलर ये वाला कलर रखते हैं, ओपेसिटी 100%, डिस्टेंस स्प्रेड भी कम रखते हैं। अब ये देखिए हमने थोड़ा सा इस पर इफ़ेक्ट डाल दिया है शेडो का, हमने इस पर शेडो का इफ़ेक्ट डाल दिया है। तो अब एक काम करते हैं, हम इसी में ओपेसिटी का यूज़ करते हैं इस टेक्स्ट में। तो जैसे ही मैं ओपेसिटी कम करूँगी इसका जो इफ़ेक्ट है वो भी कम हो रहा है। सी मैं एक काम करती हूँ, ओपेसिटी को फुल रखते हैं। अब मैं फिल को कम करती हूँ। फिल को जैसे ही कम करूँगी और मैं फिल को पूरा कम कर देती हूँ। सी यहाँ से जो ये ब्लैक कलर है वो पूरा हट चुका है। अब यहाँ पे जो चीज़ रह गई है वो क्या है, वो हमारे जो भी मैंने इफ़ेक्ट डाला था, मतलब ये वाला जो इफ़ेक्ट है इस पे जो टेक्स्ट पे जो इफ़ेक्ट था वो अभी भी है। तो यहाँ पे फिर हम इस तरह से यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें वाटर मार्क लगाना है अपनी इमेज में, तो हम उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो है ये काइंड क्या है। काइंड क्या करता है, यहाँ पे आपकी इमेज को सर्च करता है।
तो चलिए हम एक काम करते हैं, थोड़ी बहुत लेयर्स बना लेते हैं जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए थोड़ा सा। सी मैंने यहाँ पे ये लेकर आ गई हूँ मैं ये इमेज। इसको बैकग्राउंड जैसे हटा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 लेयर्स पे काम किया। मुझे ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम दे देती हूँ वुडन एंड इसका नाम दे देती हूँ पेंसिल। एंड देन अभी मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारी लेयर्स हैं और आपको बहुत सारी लेयर्स में से आपको कोई स्पेसिफिक लेयर ढूंढनी है। तो आप बाय नेम से ढूंढना चाहते हैं तो आप बस यहाँ पे नेम सर्च करेंगे तो सी यहाँ पे वुडन ही शो कर रहा है। तो ऐसे आप अपनी लेयर्स को ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। आप इफेक्ट के थ्रू ढूंढ सकते हैं, कलर के थ्रू देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो आपका मन हो आप देख सकते हैं। काइंड में क्या होता है, अगर आपको इमेज चाहिए तो इमेज ही है ये। टेक्स्ट टाइप करोगे तो यहाँ पे कोई टेक्स्ट की इमेज नहीं है। और अगर यहाँ पे आप एडजस्टमेंट लेयर देखोगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर भी कोई नहीं है। और यहाँ पे ऐसी भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आपको शो हो जाएगा। अभी यहाँ पे दोनों इमेज वाली लेयर्स हैं। लेयर्स भी बहुत टाइप की होती हैं, इफेक्ट लेयर, एडजस्टमेंट लेयर होती है, हमारे पास टाइप लेयर होती हैं। तो बहुत सारी टाइप्स की होती हैं। तो यहाँ पे इस टाइप वाइज भी हम उसको ढूंढ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका ये हाईलाइट हो, आप यहाँ से इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑन ऑफ का बटन होता है तो आप यहाँ पे से स्लाइडर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने इन ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में कि ब्लेंडिंग मोड्स कैसे काम करते हैं। तो ब्लेंडिंग मोड का कुछ स्पेसिफिक काम तो हर एक का एक डिफाइन नहीं है, क्योंकि हर एक इमेज के साथ ये अलग तरह से काम करता है। तो आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे एक चीज़ के बारे में, इस पैनल के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आप लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल और डिज़ोल्व। ये नॉर्मल तो आपकी इमेज को नॉर्मल ही रखेगा। एंड डिज़ोल्व क्या करता है, अगर जैसे ही आपने डिज़ोल्व किया तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल रखती हूँ और इसे ज़रा जूम करूँ मैं, इस वाली लेयर को सेलेक्ट करती हूँ वुडन वाली। एंड यहाँ पे मैं डिज़ोल्व सेलेक्ट करती हूँ। सी यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज़ी सा हमारे पास जो इसका लेयर है वो थोड़ा सा नॉइज़ी सा हो चुका है। सी नेक्स्ट वी हैव डिज़ोल्व हमने कर लिया। ये वाला जो पार्ट होता है वो डार्क चीज़ों को अप्लाई करता है। अभी देखते हैं। एंड ये सारी चीज़ें लाइट चीज़ों को ओवरले, इन दोनों का मिक्सचर होता है। एंड यहाँ पे ये वाली आपको करके पता लगेंगी इमेज के साथ, इनका कोई स्पेसिफिक काम तो है नहीं। तो ये हर एक इमेज के साथ अलग बिहेव करता है। तो आपको ये सारे हिट एंड ट्राई मेथड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ऐसे तो आपको एक बारी करके पता लगेगी ये चीज़ें। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं हमारे पास सबसे पहले डार्कन। जैसे ही मैं डार्कन करती हूँ इस इमेज को, जो ये है हमारे पास जो डार्क वाली लेयर है वो हाईलाइट हो जाएगी। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, सी यहाँ पे जितने भी कलर्स थे डार्क वाले वो हाईलाइट हो गए हैं, उसके साथ ही मर्ज हो गया है। और बाकी जितने भी लाइट्स थे वो नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये अभी डार्कन मोड पे है, जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई मोड पे करती हूँ तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है, पर अभी भी डार्क वाला एरिया ज़्यादा है। एंड अगर मैं इसी का अपोजिट देखूँ स्क्रीन, तो स्क्रीन क्या करता है, जो डार्क वाले है उसको हटाता है एंड इसको रख लेगा वाइट को। तो इनका कुछ कहाँ ओवरले करूँगी तो सी ये भी, इसका भी थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है और लाइट का भी आ रहा है, डार्क का भी आ रहा है, दोनों के इफेक्ट आ रहे हैं। तो आप ऐसे इनके साथ काम कर सकते हैं। मतलब ये लाइट और डार्क दोनों को कॉम्बिनेशन हो गया और यहाँ पे थोड़ा सा वुडन भी इफेक्ट आ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी हिट एंड ट्राई मेथड आपका यूज़ कर सकते हैं। आप कोई जो भी आपको पसंद हो आप करके वे ट्राई कर सकते हैं, जिसके साथ भी आपका जो इमेज है वो अच्छा लग रहा है तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे ही आपने इस पर ये हाईलाइट हो गया, आप अपने एरो से भी इसे
चेंज कर सकते हैं एंड ट्राई कर सकते हैं कि कैसा लग रहा है किस इमेज पे। तो ये हमारा विविड लाइट, ये हमारा डिफरेंस, तो आप ऐसे सारी चीज़ों को चेक करके देख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो देख लेना। एंड अगर हमें इसको ज़रा डिलीट कर लेते हैं एक बारी, हम लाइटन ये वाले डार्कन एंड लाइटन वो स्क्रीन के बारे में एक बारी दोबारा देख लेते हैं एक इमेज के थ्रू, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये इमेज है, अभी मूव नहीं हो सकते बिकॉज ये बैकग्राउंड लेयर है, तो उसको ज़रा बैकग्राउंड लेयर से हटा लेते हैं एंड इसको वुडन वाले पे ले जाते हैं। वुडन वाले पे यहाँ पे आपको ज़्यादा डिफरेंस पता लगेगा। तो जैसे ही मैं इसको अगर डार्कन करती हूँ तो मेरा ब्लैक एरिया रह जाएगा और वाइट वाला हट जाएगा। सी, ज़रा मैं इसको नॉर्मल करती हूँ पहले, एंड ये वाइट वाला एरिया रह जाएगा हमारे पास और बाकी सारा जो ब्लैक है वो हट जाएगा। तो जैसे मैं इसको स्क्रीन करूँगी, सी आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा। तो ऐसे हम इसका स्क्रीन एंड इनका यूज़ करते हैं। इनका एक स्पेसिफिक काम होता है, डार्क वाली जो चीज़ डार्क को रखता है और लाइट को हटाता है, और ये वाला जो सेक्शन है वो क्या करता है, लाइट को रखता है और डार्क को हटाता है। ओवरले वाला सेक्शन, ये जो आपको डिवीजन दिख रहा है ना इनके बीच में, तो ये पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं कि ये डार्क वाला पार्ट है, ये लाइट वाला पार्ट है और ये इन दोनों का मिक्सचर है। तो आप हिट एंड ट्राई मेथड का यूज़ करके एक बार एक एक को करके देख सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लग रहा है अपनी इमेज एडिटिंग के लिए, तो वो आप इसको उठाकर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोगों ने इस पैनल के बारे में बात कर ली है। यहाँ पे हम 2-3 चीज़ें देख लेते हैं और बाकी ये मास्किंग वगैरह एंड ऑल ये हम आगे फर्दर सेशंस में करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक तो हम लेयर्स को मर्ज कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये वाला ले लेते हैं, ये 2 लेयर को, और इन दोनों लेयर को मर्ज करना है। पहले तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे डार्कन वाला ले लेती हूँ। यहाँ पे मुझे इन दोनों लेयर को मर्ज करना है, तो मैं कैसे करूँगी। आप यहाँ पर Ctrl+E प्रेस करके आप इन दोनों लेयर को मर्ज कर सकते हैं। ये देखिए ये मर्ज होगी, मतलब अब ये एक लेयर बन गई है हमारे पास। अब जब हम मूव करेंगे तो ये पूरी लेयर मूव होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनको लेयर को मर्ज करना तो आपको आगे है। चलिए अब बात करते हैं अपने सबसे पहले ब्रश टूल के बारे में। यहाँ पे हमारे पास ब्रश टूल के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं। जैसे कि मैंने अपने हर वीडियो में बताया है कि जब भी हम किसी भी टूल पर क्लिक करते हैं तो उसके ऑप्शंस जो है हमारे ऊपर जो होता है टाइटल बार के मेन्यू बार के नीचे ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है ब्रश साइज़ से रिलेटेड, कि यहाँ से हम ब्रश के साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको इतना कर देती हूँ बहुत छोटा, तो सी आपका ब्रश का साइज़ बड़ा हो गया। तो आप जो स्ट्रोक लगाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोरग्राउंड कलर कोई और सा सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे सी आपका ये जो फोरग्राउंड कलर है उसका साइज़ इतना है। अगर मैं ब्रश का साइज़ बढ़ा देती हूँ तो ये स्ट्रोक ज़्यादा बड़ी देगा। तो यहाँ पे अब बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है हार्डनेस का। हार्डनेस क्या काम करता है, अगर आपको पूरा इसको एग्जांपल से ही समझा देते हैं। तो अगर मैं हार्डनेस 11 रखती हूँ एंड एक स्ट्रोक लगाती हूँ और हार्डनेस 12 रखती हूँ, मतलब हार्डनेस इसकी 100% रखती हूँ पूरी, तो सी हार्डनेस क्या करता है, एक तरह से सॉफ्टनेस लाता है ब्रश में। आपका जो ब्रश का जो जैसे ही आप ब्रश करेंगे उसमें कितनी सॉफ्टनेस होगी। अगर आपका ब्रश हार्ड रहेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये हार्डनेस 100% पे है, इसकी हार्डनेस 100% है और इसकी हार्डनेस कुछ बहुत कम है। तो यहाँ पे ये सॉफ्ट, जितना हार्डनेस कम रहेगा उतना जो ब्रश है वो सॉफ्ट, स्प्रेडेड, ब्लरी ऐसा कुछ दिखेगा आपको। और यहाँ पे हमारा हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, 100% बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको ब्रश का जो स्ट्रोक है वो बिल्कुल क्लियर, शार्प, विजिबल है। तो यहाँ पे अब ब्रश के बारे में और कुछ देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास
हमारे पास ब्रश के स्टाइल्स भी हैं, तो यहाँ पे आप कुछ भी सेलेक्ट करेंगे, किसी भी टाइप का ब्रश कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, आप कोई भी ब्रश का टूल का यूज़ कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस। तो बैकग्राउंड कलर जैसे कि मेरा वाइट नहीं है, और ग्राउंड कलर को ग्रीन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपके 2 कलर काम कर रहे हैं, तो जैसे आपने 2 का दूसरा कलर लिया, ये ब्रश 2 कलर के साथ काम करता है। तो जैसे मैंने नीचे कलर वाइट था और ये ग्रीन था, तो ये वाइट और ग्रीन दे रहा है। अगर मैं लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन का कॉम्बिनेशन लूँ, आपकी ग्रासेस यहाँ पे कितना अच्छा लुक आ रहा है ग्रासेस का। आप यहाँ पे कुछ भी और भी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये सेलेक्ट किया, तो ये कुछ ब्रश आपका कुछ ऐसा ऑटम वाला फील देगा आपको। यहाँ पे आपको ऐसे आप बहुत सारे ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, बहुत तरह तरह के ब्रशेज़ होते हैं आपके पास। और यहाँ पे आप सेटिंग में जाके इनका थंबनेल वगैरह व्यू भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको लार्ज रखना है इनका थंबनेल, या फिर आपको स्ट्रोक भी दिखना चाहिए इनका कि कैसा दिखेगा ये, तो वो आप यहाँ से सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं इसके हिसाब से। एंड देन हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे ब्लेंडिंग मोड के बारे में, जो कि हमने वहाँ पे भी देखा था। अगर जैसे ही मैं डिज़ोल्व पे क्लिक करती हूँ और फिर ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो ब्रश का साइज़ यहाँ से बढ़ाने से अच्छा है आपके पास यहाँ पे और भी ज़रा मैं ब्रश का साइज़ दूसरा ले लेती हूँ, नॉर्मल ब्रश ले लेती हूँ मैं अपना ये वाला। एंड यहाँ पे ब्रश का साइज़, यहाँ पे आपके पास शॉर्टकट भी होती है साइज़ और हार्डनेस को चेंज वेंज करने की। तो सबसे पहले तो इसको नॉर्मल पे ले आते हैं, ये नॉर्मल पे। एंड देन हम यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करेंगे और राइट क्लिक जो है करेंगे। तो यहाँ पे अगर राइट क्लिक में लेफ़्ट और राइट मूव करती हूँ, मेरा ब्रश साइज़ इंक्रीज़ और बढ़ रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, और क्या नाम है कम हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास ब्रश साइज़, अगर मैं इसको लेफ़्ट राइट मूव करती हूँ ऑल्ट और राइट क्लिक के साथ, एंड देन अगर मैं इसको अप एंड डाउन मूव करती हूँ, तो आप देख सकते हैं इसकी हार्डनेस कम हो रही है अप करने से, और डाउन करने से इसकी हार्डनेस इंक्रीज़ हो रही है। तो आप ये कर सकते हैं, वही लेफ़्ट राइट करने से साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा, और अप एंड डाउन करने से हार्डनेस के इफ़ेक्ट जो चेंजेस होंगे हार्डनेस में। तो आप ये शॉर्टकट की है, और ब्रश साइज़ इतना रखती हूँ। और इसको मैं अपने ब्रश को ज़रा नॉर्मल एक बारी स्ट्रोक लगा के देखती हूँ, ये नॉर्मल है मेरा, और इसी को मैं डिज़ोल्व करती हूँ। तो मैंने बताया था, देखिए इसका कितना नॉइज़ी सा ब्रश आ रहा है, ये भी आपको कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए। एंड नेक्स्ट वी हैव डार्कन। डार्कन क्या काम करता है अभी इसके साथ, ये देखिए यहाँ पे डार्क वाली चीज़ को ये रख रहा है। एंड अगर यहाँ पे मैं इसका अपोजिट देखूँ, स्क्रीन क्या करेगा, इसको लाइट वो ब्रश को रखेगा, और दोनों में डिफरेंस, डार्कन ये वाला है एंड ये लाइटन है। और भी बहुत सारे ओवरले क्या काम करेगा, ओवरले इन सबको मतलब एक ही तरह से करेगा, जैसे लाइट और डार्क का मिक्सचर। तो यहाँ पे आप कुछ भी, जो भी आपके ऊपर है, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे ब्रश का लेयर हमारी नॉर्मल मोड में है, पर यहाँ पे ब्रश का साइज़ जो है, ब्रश का जो इफ़ेक्ट है, जो ब्रश का मोड है, वो चेंज हो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। और यहाँ पे हमारे पास ओपेसिटी यहाँ पे वही काम कर रही है कि ब्रश का जो स्ट्रोक है उसकी ओपेसिटी कितनी होगी। अगर मैं 100% लूँगी, अच्छा ये ओवरले है तो नॉर्मल कर देते हैं, तो अगर मैं इसकी ओपेसिटी 100% कर रही हूँ, तो इतना ये वाला स्ट्रोक दिख रहा है हमारा। अब ज़रा कम कर देते हैं, यहाँ पे इसका कितनी ट्रांसपेरेंसी होगी। फ़्लो, यहाँ पे ये वाला जो फ़्लो है वो क्या काम करता है, आपको आपका जो ब्रश है, अभी लेट मी टेक अनदर न्यू लेयर, और उस लेयर को मैं ज़रा बैकग्राउंड कलर वाइट कर देती हूँ। कंट्रोल बैक स्पेस,
एंड यहाँ पे अब हमारे पास हम ब्रश टूल का यूज़ करते हैं अपने। एंड यहाँ पे मेरे पास अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लिप या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ शेप ड्रॉ करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाली शेप ड्रॉ कर ली। अभी ये फिल है, तो एक काम करते हैं, इसको इसके अंदर हम कुछ इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं, तो हम ब्रश टूल लेंगे अपना। एंड ये अभी नहीं हो सकता है क्योंकि अभी इस पे है ये कुछ वेक्टर हो चुका है, यहाँ पे कुछ वेक्टर इमेज है ये अभी। तो हम जैसे क्लिक करेंगे हमें रेस्टराइज इमेज में कन्वर्ट करने के लिए कहेगा। तो मैं आपको बताऊंगी कि रेस्टर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है एक दिन। तो यहाँ पे अभी ये देख लेते हैं कि जैसे मैंने इसको कन्वर्ट किया तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। अगर मेरा ये ओपेसिटी फुल है एंड ये भी फुल है और मैं यहाँ पे ज़रा इसका कलर चेंज करती हूँ, कुछ ऐसा ग्रीन ले लेते हैं। तो अगर मैं इसमें देखो ये कितना वैसा आ रहा है। ज़रा मैं इसका ट्रांसपेरेंट पिक्सल लॉक करती हूँ। देखिए यहाँ पे कितना फ्लो कैसा सा आ रहा है इसका, मतलब एकदम से स्प्रेड हो रहा है जल्दी जल्दी। तो अगर आपको ये नहीं करना है और जैसे ही आप इसका फ्लो कम करते हैं कुछ ऐसे, तो देखिए इसको हम इफ़ेक्ट दे सकते हैं अच्छा सा, मतलब ये आराम से हो रहा है धीरे धीरे। हम इसको अच्छा सा इफ़ेक्ट दे सकते हैं जो भी हम देना चाहते हैं, और इसके साथ बहुत कुछ मतलब ऐसा कर सकते हैं। सी ये हमारे पास फ्लो कम के है और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये अब हमारा जो इमेज है उसमें शेडो वगैरह ऐसा कुछ इफ़ेक्ट्स आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये फ्लो का कंट्रोल हमें इसलिए मैनेज करना पड़ता है। और नेक्स्ट वी हैव हमारे पास, अब हम नेक्स्ट टूल के बारे में बात करते हैं, आई ड्रॉपर टूल। तो जैसे ही अगर मैंने आई ड्रॉपर टूल लिया तो ये कुछ कलर पिकर की तरह काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाला इमेज लिया एंड मुझे इसमें से ये वाला ग्रीन चाहिए, तो मैंने जैसे ही इस कलर पिकर टूल पे क्लिक किया एंड मैंने स्क्रीन पे क्लिक किया एंड मैं अपने वापस से उसी लेयर पे गई। अभी मेरा ये वाला यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है फोरग्राउंड कलर, वही कलर जो मैंने पिक किया है। एंड मैं ब्रश टूल का यूज़ करती हूँ। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे इसके ट्रांसपेरेंट पिक्सल को हटा देती हूँ लॉक से और फ्लो इसका फिर से बढ़ा देती हूँ, तो सी ये वही ग्रीन है जो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है। तो ऐसे आप कलर पिक आई ड्रॉपर टूल का यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। एंड ब्रश टूल के बारे में हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं अपने हिस्ट्री ब्रश टूल के बारे में। तो हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करता है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कोई इमेज ले लेते हैं, ओपन, और मैंने ये वाली इमेज ले ली है और मैंने इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे इसी वाली इमेज को ज़्यादा पहले नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैं इसका ब्रश टूल का यूज़ करके बहुत सारे स्ट्रोक वगैरह लगा देती हूँ जिससे कि आप क्लियर हो जाए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मेरे पास मैंने ऐसे बहुत सारे स्ट्रोक्स लगा दिए। अब हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करेगा, उससे पहले हिस्ट्री ब्रश टूल को देखते हैं। राइट स्क्वायर ब्रैकेट से हम बढ़ा सकते हैं ब्रश का साइज़ एंड लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट से हम जो ब्रश का साइज़ है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रश का साइज़ थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं एंड जैसे ही मैं हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करूँगी तो जो ये इमेज है ये ब्रश के जितने भी स्ट्रोक है उसको हटा रहा है। ये इसलिए कर रहा है ऐसे, ये जो हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करता है, हमारी जो इमेज होती है उसका जो स्टेट है, जो सबसे पहला जो स्टेट था उस इमेज का जब वो ओपन हुई थी, तो वो रिकॉर्ड कर लेता है एक तरह से। और जब भी हम हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करते हैं तो वो जब भी हर चीज़ को रिमूव कर देता है और हमेशा पहली वाली स्टेट में ले आता है जब इमेज ओपन हुई थी। सी अब आप लोग कहेंगे ये तो इरेज़र टूल भी काम करता है। नहीं, इरेज़र टूल ऐसे नहीं काम करता है। जैसे ही आप हिस्ट्री ब्रश टूल की जगह पे आप ज़रा इरेज़र टूल का यूज़ करके देखिए, और मैं ज़रा सारी चीज़ें पहले जैसे ले आती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने ये लेकर आ गई, तो जैसे मैं इरेज करना स्टार्ट करूँ, सी इमेज के पिक्सल्स भी हमारे डिलीट हो रहे हैं, यानी इरेज हो रहे हैं। तो हम ये नहीं चाहते, हमें स्ट्रोक ही तो हटाने थे। तो स्ट्रोक हटाने के लिए हमने क्या किया, हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ किया। तो यहाँ पे आपको इरेजर टूल और हिस्ट्री ब्रश टूल का भी मतलब समझ में आ गया हो। हिस्ट्री ब्रश टूल हमारी इमेज का स्नैपशॉट रख लेता है अपने पास, और वो वापस से जब भी हम हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करते हैं तो वो वापस से उसी स्टेट में ले आता है इमेज को, जैसे वो पहले थी। सी, तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपने कुछ इमेज में ख़राब वगैरह कर दिया है तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इरेज ही क्यों ना कर दिया हो और कुछ ज़्यादा इरेज हो गया आपसे, और हिस्ट्री ब्रश टूल पे गए आप, तो ये देखिए सी वापस से उसी करंट स्टेट में ला रही है अपनी इमेज को हिस्ट्री ब्रश टूल। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम अपने इरेजर टूल हो गया हमारा। अब बात करते हैं ब्लर टूल और स्मज टूल। ब्लर टूल क्या काम करता है, अभी ये जो इमेज है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसकी क्लोथ्स, जो ये वुमेन है उसकी क्लोथ्स अभी ब्लरी नहीं है, शार्प हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके क्लोथ्स को थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं। तो ब्लर, सबने सुना होगा ब्लर क्या काम करता है। तो अभी आपको एक सेकेंड में ज़रा इस इमेज को ज़रा दोबारा से वैसे ही ओपन कर लेते हैं न्यू तरीके से। अब ये वापस से इमेज वैसी हो गई है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं, जिससे कि हम इसी अपना जो भी इफ़ेक्ट डालेंगे, ब्लर इफ़ेक्ट, उसमें चेंजेस देख पाएँ। इस लेयर को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम ब्लर टूल का यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। अभी हमने बहुत हद तक ब्लर कर चुकी है इसका जो वुमेन का जो टॉप है। तो अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं अपने डिफरेंस को। तो ज़रा मैं इसको बैकग्राउंड लेयर को मैंने 0 लेयर कर लिया एंड ये हमारा जो था ऊपर, ये हमारा एडिट वाला है एंड ये ओरिजिनल है। सी डिफरेंस देखिए आप, ये टॉप जो था अभी बहुत शार्प और ये ऐसा दिख रहा है। जैसे ही मैं इस लेयर को ऑफ करूँगी तो ये हमारी ये वाली लेयर दिखने लग जाएगी। तो यहाँ पे ये ब्लर हो चुका है। तो ये ब्लर टूल ऐसे काम करता है। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल बाकी चीज़ें देख लेते हैं। इस वाले को डिलीट कर देते हैं, ब्लर वाले को, इसको ले आते हैं वापस। तो अब यहाँ पे हमने ये देख लिया ब्लर टूल कैसे काम करता है। अब बात करते हैं शार्पन टूल। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके जो एजेस है, मतलब यहाँ पे जितने भी एजेस इसके दिख रहे हैं वो मुझे शार्प करने हैं। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी, अभी डिफरेंस देखने के लिए एक काम करते हैं हम लोग, इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको ओरिजिनल कर देते हैं। यहाँ पे एडिटेड, ओरिजिनल को थोड़ी देर ऑफ कर देते हैं और एडिट पे काम करते हैं। तो देखो यहाँ पे ज़रा इसके हेयर्स वगैरह को हम शार्प कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने शार्पन टूल का यूज़ किया। अब चलिए इसका डिफरेंस देखते हैं ओरिजिनल और उसमें। तो यहाँ पे देखिए हमारा एडिट वाला है और ओरिजिनल देखते हैं। ओरिजिनल था हमारा ऐसे और ये हमारा एडिट, ओरिजिनल एंड दिस वन इज़ एडिट। तो आप यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें इसके थोड़ा सा फेस पे, यहाँ पे आपको डिफरेंस पता लगेगा। तो ये हमारा पास जी स्मूथ वगैरह ऐसे है, और अगर मैं ओरिजिनल को रिमूव करूँ तो सी यहाँ पे आपका बहुत शार्प एजेस एंड ऑल ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है।
तो यहाँ पे आपको शार्पन का डिफरेंस आई थिंक समझ में आ गया है। तो अभी ज़रा इस एडिट को हटा देते हैं, इसका न्यू लेयर और डुप्लीकेट करते हैं। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एडिटेड नाम दे देते हैं एक नए लेयर का, और ओरिजिनल को हाइड कर देते हैं। अब बात करते हैं हम स्मश टूल की। स्मश टूल की, तो स्मश टूल क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपकी जो ये इस वूमेन के जो हेयर हैं, हमें इसको थोड़ा सा ऐसे ब्लेंड सा करना है, तो आप उसके लिए स्मश टूल यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये किया सी, इसमें आपको डिफरेंस पता लगेगा। अभी पहले हम इस पर काम कर लेते, थोड़ा सा वाटरी इफेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा ठीक रहता है। जब भी आपको कोई वाटरी से इफेक्ट देना पड़ता है, आप पेंटिंग वगैरह करते हो तो उसमें ऐसा इफेक्ट आता है। जैसे इसका हमें नेक थोड़ा सा अंदर करना है, तो हम यहाँ पे इसलिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। आप इसका टूल का यूज़ करके आप किसी का भी फेस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो एक बार ये ओरिजिनल देख लेते हैं और आपको समझ में आ जाएगा इसका डिफरेंस। तो ये ओरिजिनल थी हमारे पास, ये एडिटेड, ओरिजिनल एंड एडिटेड। आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। स्मश टूल क्या करता है, वो थोड़ा सा सप्रेस कर देता है, थोड़ा सा वाटरी सा लुक देता है किसी भी इमेज के साथ पिक्सल्स को। तो यहाँ पे हमारे पास ये फिनिश होता है ये वाले टूल का यूज़। एंड ये डॉट टूल, बर्न टूल, स्पंज टूल, ये मैं आपको एक इमेज के साथ, जब एक इमेज हम एडिट करेंगे तो उसके साथ मैं इनका इस टूल का यूज़ करके अच्छे से आपको आइडिया क्लियर होगा कि किसी भी इमेज को एडिट कैसे करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप टूल की। तो टाइप टूल क्या करता है, एक नई लेयर ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे ये बात करते हैं, यहीं पे कुछ लिख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल हेलो, तो यहाँ पे हमारे पास हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पे हम इसका कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉन्ट फैमिली। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल हैं, यहाँ पे आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं इसका फॉन्ट स्टाइल। फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लेती हूँ वर्ड देना, ये वाला ले लेते हैं हम लोग। एंड यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे हमारे पास इसके बाद ये फॉन्ट स्टाइल के बाद हमारे पास बोल्ड, इटैलिक, हम इसको जिसमें भी करना चाहें इटैलिक बोल्ड वो कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। एंड यहाँ पे हमारे पास और भी चीज़ें हैं, जैसे इसका साइज़ इंक्रीज़ करना, साइज़ को डिक्रीज़ करना, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड यहाँ पे हमारे पास इसी के कुछ इफ़ेक्ट हैं, शार्प, ये सब, तो आप वो अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आप टेक्स्ट को रखना चाहते हैं वैसे आप रख सकते हैं। तो ये जैसे भी नन है, तो मैं इसको अभी स्मूथ कर देती हूँ। अब यहाँ पे अलाइनमेंट है, यहाँ पे ये लेफ़्ट अलाइन है अभी, और ये सेंटर अलाइन, ये राइट अलाइन, ये जो भी आपको करना हो वो आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट का कलर है, जो भी हमें टेक्स्ट का कलर रखना है हम रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे टेक्स्ट का कलर, ये हमारे पास टेक्स्ट का जो है रैप कैसे करेगा टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट का डायरेक्शन, पोजीशन, मतलब सारी चीज़ें कैसी रहेंगी, टेक्स्ट को कैसे भी हम चेंज कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। तो जैसे मैं आर्क करूँगी तो ये सी यहाँ पे हमारे पास आर्क की फॉर्म में आ रहा है, वेव करूँगी ये वेव की फॉर्म में आ रहा है टेक्स्ट लिखा हुआ। अगर मैं फिश आई करूँगी तो सी यहाँ पे हमारे पास फिश की आई जैसा आ रहा है। अब फिश की फॉर्म में ऐसे आप कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं फ़िश की फॉर्म में से रखूँ एंड ओके करूँ और देखो सी, ये आपकी फ़िश की फॉर्म में टेक्स्ट लिखा आ गया। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से इसे स्टाइल कर सकते हैं टेक्स्ट में जाके। तो ये हमारी जो लेयर बनी है ये सबसे बहुत डिफरेंट है, आप देख सकते हैं। तो ये जो है वो टेक्स्ट लेयर है।
या हम कह सकते हैं टाइप लेयर। और ये सारी हमारे पास इमेज लेयर है या फिर कह सकते हैं रेस्टेड लेयर है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आपके 2 लेयर्स आपने देख ली, टाइप लेयर, टाइप टेक्स्ट टाइप लेयर, और नेक्स्ट वी हैव यहाँ पे जो है वो पिक्सल लेयर। तो ये 2 लेयर्स के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा ये कौन सी लेयर है। एंड यहाँ से आप और भी चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कस्टम शेप्स है। कस्टम शेप का भी मैंने यूज़ करके आपको दिखाया था लीव्स वगैरह के लिए। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो है इमेज लेके ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कलर एंड ऑल का भी ऑप्शन रहता है। तो जैसे मैं इसको ब्लैक कर लेती हूँ। और यहाँ पे स्ट्रोक, ये वाली जो चीज़ है वो स्ट्रोक के लिए है कि आपको जो उसका स्ट्रोक रखना है वो कैसे रखना है। तो मैं अगर इसका ब्लू ले लेती हूँ, यहाँ पे इसका थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास पूरी एक इमेज बनकर आ गया। तो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं इस कस्टम शेप्स में, जितनी भी शेप्स हैं आपके पास आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रॉल करके। एंड आप कोई भी जिसको जो भी आपको यूज़ करनी है आप यूज़ कर सकते हैं इस इमेज को। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने इमेज एडिटिंग के साथ। हम कैसे इमेज एडिटिंग करेंगे और कैसे हम किसी भी इमेज को बहुत अच्छा कैसे इमेज बना सकते हैं वो देखेंगे। क्योंकि अब हमने बेसिक टूल्स के बारे में पढ़ लिया है मोस्ट ऑफ दी, एंड लेयर पैनल के बारे में पढ़ लिया है। तो अब से हम इमेज एडिटिंग करना सीखेंगे। और क्या नाम है, जो भी 2-3 टूल्स रह गए हैं उनको हम इमेज एडिटिंग करते वक्त ही देखेंगे। And thanks for watching my video. If you like my video, don't forget to like, share and subscribe to my channel.